हेलो हाय एंड वेलकम बैक टू द वीडियो सीरीज लेक्चर। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्टेप्स फॉर राइटिंग हेडलाइंस। हेडलाइंस लिखने के कई स्टेप्स है। हमने हेडलाइंस के बारे में पढ़ा, हेडलाइंस कैसे लिखना चाहिए, क्या क्या प्रिंसिपल्स या रूल्स उसमें है, कौन सी चीजें अवॉइड करनी चाहिए। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाके वो चेक कर सकते हैं। नाउ स्टेप फॉर राइटिंग हेडलाइंस। स्टेप नंबर 1, रीड द आर्टिकल, आइडेंटिफाई द अंडरलाइंग थीम। आर्टिकल रीड करना है और हमें अंडरलाइन करना, आइडेंटिफाई करना है कि अंडरलाइंग थीम हमारे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, इस पर्टिकुलर आर्टिकल में क्या है, और उस बेस पे हमें हेडलाइंस लिखना है। स्टेप 2, एक्सप्रेस द थीम इन एन एक्टिव वॉइस यूजिंग एज फ्यू वर्ड्स एज पॉसिबल। जितना हो सके उतना हमें एक्टिव वॉइस का इस्तेमाल करना है और कम से कम शब्दों का इस्तेमाल करना है। Active verbs lend immediacy to a story. Active verbs attract readers. So active verbs जो है और active voice जो है वो बहुत ही attractiveness दिखाता है, करंट टॉपिक को प्रेजेंट टेंस में बताने की कोशिश करता है। एक्टिव वर्ड्स की वजह से एक इमीडिएसी होती है स्टोरी में और लोगों को लगता है कि अभी हुई है और मुझे ये आर्टिकल पढ़ना है। और एक्टिव वर्ब्स को अट्रैक्ट करना है तो रीडर्स को वो बहुत ही फायदा होता है। अगर आप एक्टिव वर्ब्स इस्तेमाल करोगे तो रीडर्स आपके अट्रैक्ट होते जाएंगे। स्टेप 3, कीप द हेडलाइन इन प्रेजेंट टेंस। हमेशा अपने हेडलाइंस को प्रेजेंट टेंस में रखिए। पास्ट में रखेंगे या फ्यूचर में रखेंगे तो बहुत दिक्कतें आ सकती है। नंबर 1, रीडर अट्रैक्ट नहीं होगा। सेकेंडली, रीडर्स कहेगा कि फ्यूचर में है तो आगे आने वाले आर्टिकल्स में हम पढ़ेंगे। पास्ट में हो गया तो रीडर्स कहेंगे कि ये तो हो गया, पास्ट है, तो अब हमें इसका कोई ज़रूरत नहीं है, ये आर्टिकल हमें नहीं पढ़ना है। कीप इट सिंपल, जितना हो सके उतना सिंपल आपको ये आर्टिकल रखना है। आपके हेडलाइंस को जितना सिंपल हो सके उतना सिंपल रखना है ताकि आपके रीडर को समझ में आए। अभी आप ही सोचिए, आपने अपने तरफ से बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव या फिर बहुत ही हाई प्रोफाइल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया है और आपने आपके किसी फैमिली मेंबर को कहा है रीड करो जो कि जर्नलिज्म वर्ल्ड से नहीं है, तो शायद ही उन्हें वो आर्टिकल समझ में आएगा। राइट। सो इस तरीके से एग्जाम्पल लेते हुए हमें अपने जो हेडलाइंस है वो सिंपल रखने हैं और आर्टिकल्स भी सिंपल रखने हैं। प्रोवाइड इनफ इंफॉर्मेशन टू गिव द रीडर एन इम्प्रेशन ऑफ द एंटायर स्टोरी। हमारे जो इंफॉर्मेशन है वो अ, बहुत ही लिमिटेड रखना है और रीडर को एक अलग ही इंप्रेशन देना है ताकि वो हेडलाइंस पढ़े तो उन्हें पूरे स्टोरी की जानकारी मिले। टिप्स एंड वार्निंग्स। डोंट ट्राई टू बी क्यूट, मेक श्योर यू डोंट मिस रिप्रेजेंट द स्टोरी, मेक श्योर द हेडलाइंस कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन, ऑलवेज लीड द लेटेस्ट इंफॉर्मेशन। स्टोरी को क्यूट करने की कोशिश ना कीजिए, जैसी स्टोरी है वैसी आपको बताना है। मिस इंटरप्रिटेशन ना कीजिए या फिर मिस रिप्रेजेंटेशन ना कीजिए किसी भी स्टोरी में, कोई भी फैक्ट हो या फिर कोई भी सिनेरियो हो। आप अपनी तरफ से मन गढ़ंत कहानियां नहीं लिखते हैं वहां पे। मेक श्योर द हेडलाइन कैन स्टैंड ऑन इट्स ओन। हमारा जो हेडलाइन है वो उसी फैक्ट पे खड़ा हो और जो हमने इंफॉर्मेशन इकट्ठा की है उस इंफॉर्मेशन के बेस पे ही वो हमारे फैक्चुअल जो बेस है, जो लीगल डॉक्यूमेंट्स हमें मिले हैं, जो भी इंफॉर्मेशन हमें मिला है उसके बेस पे ही वो हेडलाइन खड़ा हो। बहुत बार ऐसे होता है कि आर्टिकल कुछ और है और हेडलाइन कुछ और होती है, जैसे कि ई न्यूज़पेपर में होता है या फिर फेसबुक में होते हैं। फेसबुक में लिखा होता है, मैंने एक आर्टिकल पढ़ा है, वो मारते रहे और हीरोइन रोती रही। नाउ सेलिब्रिटीज के बारे में तो हमें क्यूरियोसिटी बढ़ती है, तो मैंने वो लिंक ओपन की और उसमें देखा कि एक सीन है जो मूवी में है और वो हीरो जो है गुंडों को मार रहे हैं और उन्हें देखकर हीरोइन रो रही। तो हेडलाइन कुछ अलग है और आर्टिकल कुछ अलग है, ऐसे नहीं होना चाहिए। ऑलवेज लीड विद द लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन, जो भी लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन है उसके साथ अपने आर्टिकल को लीड कीजिए, हेडलाइंस को लीड कीजिए। तो बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपको ऑलरेडी दिए गए, पिछले वीडियो लेक्चर में भी आपको मैंने एक्सरसाइज दिया था और यहाँ पे भी कुछ एक्सरसाइज है। एंड फाइनली मैन इज फैटली स्लेन। और हमें अपने काम को अच्छे तरीके से करना है। ठीक है, चलिए ये था आपके लिए एक छोटा सा फैक्चुअल और जो टू द पॉइंट इन्फॉर्मेशन आपको देनी थी, उस हिसाब से एक छोटा सा वीडियो लेक्चर। थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग, कीप स्टडिंग, बाय बाय।